हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट सीरियल अनुपमा का नेक्स्ट एपिसोड लेके। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अनुज होता है वो अनुपमा को कन्विंस करने की कोशिश करता है उसके से शादी करने के लिए, पर जो अनुपमा होती है वो बोलती है कि शादी के बंधन में क्यों बंधना, जब एक बार मैंने शादी कर ली है, एक बार वो टूट चुकी है, तो एक टूटे हुए कांच को फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे ही हाथ में चोट लग जाते हैं। ये समझाते हुए मतलब वो एक तरीके से वो डर रही है, अपना डर बता रही है अनुज को कि ऐसा मैं करना भी चाहूँ पर मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा और मैं फिर से उस डर में नहीं जीना चाहती हूँ। तो जो अनुज होता है वो इसकी बातों को समझता है और उसे बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, पर मैं तो तुम्हारे लिए पागल हूँ और मैं तुमसे हमेशा हमेशा बहुत प्यार करूँगा और मैं इसलिए तुम्हारा इंतज़ार जो है वो 7 जन्मों तक करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो बोलती है कि हाँ, तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं इस बंधन में अभी बंध नहीं सकती क्योंकि मुझे अब बहुत डर लगता है इस शादी के बंधन से। ये सब समझाता है उसे। फिर उसके बाद बोलता है कि ये हम कहाँ से बात कहाँ पहुँच गई। तो फिर वो हंसने लगती है इस बात पे और वो बोलता है कि ये सिर्फ तुम्हारी ही गलती है, तुमने ही बोला था कोई और बात करो, कोई और बात करो, इसलिए मैंने कर दी जो मेरे दिल में बात थी, जो सबसे टॉप पे थी, तो वो बातें कर दी। तो ये सुन के वो बोलता है कि हाँ, ये भगवान का भी इशारा है कि हम साथ में हैं हमेशा और हमेशा साथ रहेंगे और मैं इंतज़ार करूँगा कि कान्हा जी हम दोनों की शादी हो और मैं तुम्हारे साथ लाइफ अपना बिताऊँ। और वो भगवान को थैंक यू भी बोलता है कि भगवान आपने मुझे इस तरीके से हिम्मत दी कि मैं अनुपमा से ये बात बोल सका। फिर उसके बाद अनुपमा जो होती है वो बहुत ही इमोशनली होकर उसको देखती रहती है और अनुज जो है वो उसको हंसाने की कोशिश करता है कि कैसे भी वो हंसे और खुश रहे। और अनुपमा भी उसको बताती है कि वो बहुत प्यार करती है, बट वो बोलती है कि आज ये सब जो हुआ घर में उस वजह से सारा माहौल कितना बिगड़ गया था, इस वजह से हमने कुछ ध्यान ही नहीं रखा। फिर अनुज जो होता है वो उसे बोलता है कि पर हमें सही फैसला लेना है, अनु जो सागर और मीनू के लिए भी सही हो। तो अनुपमा बोलती है कि हाँ, हमें सही फैसला लेना है। और अनुज जो बोलता है वो बोलता है कि हाँ, और अनुपमा जो है वो हमेशा अनुज की रहेगी और अनुज जो है वो हमेशा के लिए अनुपमा का ही रहेगा। तो ये सुन के अनु भी खुश हो जाती है और अनुज भी उसे है हंसाने की ही लिए कोशिश करता रहता है। तो अनु जो होती है वो बहुत ही खुश रहती है ये सुन के अनुज के मुँह से। और फिर अनुज जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो, अब जो ये रायता फैला हुआ है आज वो उसे समेटना है। तो अनु बोलती है कि हाँ, हमें वो देखना पड़ेगा आज। उसके बाद वो लोग जाते हैं और यहाँ सागर जो होता है वो बहुत रोता रहता है ये सोच के कि उसने अनु का दिल दुखाया है, उस वजह से उसे बहुत ही गिल्ट होता है। तभी जो अनु होती है वो वहाँ पे आती है और उसके कंधे पे हाथ रखती है। जैसे ही वो देखता है कि अनु वहाँ पे आई है तो वो अनुपमा को देख के बहुत रोने लगता है और उससे माफ़ी मांगता है कि अनुड़ी, मैंने बहुत गलती की है पर मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था और ये गलती से हो गया, मैं इसलिए बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पे। पर अनु जो होती है वो उसे चुप कराने की कोशिश करती है, बट सागर जो होता है वो रोता ही रहता है। फिर वो उसको डांट के चुप कराती है कि अभी चुप बिल्कुल। तो फिर वो जब चुप हो जाता है तो फिर वो पूछती है कि मैं तुझसे एक बात पूछूंगी, तू उसका सच सच जवाब देना और आज मेरे सर की सच्ची कसम खा के तू ये बात बताना। तो वो पूछती है कि क्या तू सच में मीनू से सच्चा प्यार करता है। तो वो बोलता है कि हाँ अनु, और क्या तू उसे वही मान सम्मान और इज्जत दे सकता है जो वो डिज़र्व करती है, और क्या तू हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा हर मुसीबत में। तो ये सुन के जो सागर होता है वो उसके सर पे हाथ रख के कसम खाता है कि हाँ अनु, आपने जो जो बोला है मैं वो सब करूँगा और उससे ज़्यादा करूँगा और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि वो उसे कोई भी दिक्कत ना आए कभी भी। फिर अनु बोलती है कि लेकिन हाँ, पर उसके साथ साथ तुम्हें अपने करियर को नहीं छोड़ना है, अपने करियर को साथ में लेके चलना है, अपने करियर को इस तरीके से पीछे नहीं छोड़ना है जिसकी वजह से तुम्हें बाद में दिक्कत हो। फिर सागर उसकी बात को सुन के हाँ कर देता है और अनु भी उसे बोलती है कि अब तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, तुम दोनों के साथ हो। तो सागर उसके पैरों में गिर के उसके पैर पकड़ के उसे थैंक यू बोलता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। यहाँ जो बालाजी और नंदिता और इंदिरा जी होती है वो सब भी बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं अनु, और मुझे पता था, बालाजी बोलते हैं कि मुझे पता था कि आप हमेशा सही फैसला लोगी और यही फैसला लोगी। तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो अनु जो होती है वो बोलती है कि हाँ, सच का साथ तो मैं हमेशा ही दूंगी। तो ये सुन के सागर को भी बहुत खुशी होती है और तभी वहाँ पे
अनुज आते हैं और वो बोलते हैं कि वो प्यार ही कैसा जिसमें जंग ना हो। तो ये सुन के बालाजी बोलते हैं वाह क्या लाइन बोली है। तो इस तरीके से वो लोग थोड़ा खुश होते हैं। और अनु जो होती है वो बोलती है कि अब इसका फ़ैसला कल होगा, तो अभी सब लोग आराम करो अपने कमरे में। तभी दूसरे दिन सुबह सब लोग सोए रहते हैं वहाँ आशा भवन में, और तभी एक म्यूज़िक बजती रहती है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। और वहाँ उसी वक्त सब लोग उठते हैं। तभी जो अनु होती है वो मीनू और सागर को साथ में लेके आती है अपने साथ। और फिर वहाँ पे जैसे ही आती है तो सब लोग उसे ऐसे देखते हैं और वो सब चौंक जाते हैं कि ये ऐसा क्या करने वाली है। तभी वो बोलती है कि कल इतना बड़ा रायता फैला, ऊपर उस चक्कर में हम तो ये तो भूल ही गए कि असली बात तो हम गहने की भूल ही गए कि गहने की चोरी किसने की थी। तभी वहाँ पे सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं और तोशु भी घबरा सा जाता है। और जो किंजल होती है उसकी नज़र तोशु के ऊपर जाती है, क्योंकि उसने बोला होता है कि वो बता देगी अन्नू को। तभी जो तोशु होता है वो बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर जो बा होती है वो बोलती है कि क्या आप किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो, बता तो चल गया। तो वो बोलती है कि नहीं बा, असली चोरी तो आपके पोते परितोष जी ने की थी, तो फिर आप उसको ही बोलिए, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि तोशु ने ये काम पहले भी कर चुका है। तो इस वजह से जो परितोष होता है वो भी घबरा सा जाता है, और जो बा होती है वो चुप हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये हरकतें तोशु की हो सकती है। और फिर तोशु अपनी सफाई के लिए बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। फिर वो उसको चुप कराती है, जो अनुपमा होती है वो उसको चुप कराती है और बोलती है कि बिल्कुल चुप हो जाए, क्योंकि मैं जानती हूँ सागर वहाँ पे तकिया लेने गया था और मीनू जो है वो गई थी कप सिरप लेने के लिए एक, और जो तोशु है वो कोई रैकेट लेने नहीं गया था। तो फिर मुझे बहुत ही पता है। तभी वो पूछता है कि आपके पास क्या सबूत है। तो वो बोलती है कि अगर सबूत होता तो तुम इस वक्त जेल में होते। तो ये सुन के फिर सबको पता चल जाता है कि ये चोरी जो होती है वो परितोष ही करने वाला होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनुपमा होती है वो सागर और मीनू के लिए फ़ैसला लेती है, और वो बोलती है कि ये दोनों बच्चों की शादी होगी और ये दोनों ने अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया है, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी डोरली बहन वहाँ आती है और वो बोलती है कि तुम होती कौन हो मेरी बेटी के लिए फ़ैसला लेने वाली। तो वो बोलती है कि मैं फ़ैसला नहीं लेने वाली कोई हूँ, पर मैं जो सच है उसका साथ देने वाली हूँ। वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और सागर और मीनू तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं इनके खिलाफ़ नहीं जा सकती कभी। और ये दोनों ने वादा किया है मुझसे कि ये दोनों अपनी करियर को कभी छोड़ेंगे नहीं और अपने पहले करियर को बनाएंगे, फिर उसके बाद वो शादी करेंगे। तो ये सुन के जो अनुज होता है वो भी समझता है कि हाँ ये बहुत सही कह रही है अनुपमा। पर जो बा होती है वो भी बहुत ही शॉक्ड रह जाती है कि तुम कैसे ये बात कर रही हो, जो रिश्ता होता है वो बराबरी में होता है। और तभी डॉली बहन जो होती है वो बोलती है कि मेरी बेटी है तो मुझे उसका हक है कि क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, तो तुम उसके बीच में मत आओ। फिर अनुपमा बोलती है कि मैं किसी के बीच नहीं आ रही हूँ डॉली बहन, पर जो सच है सागर बहुत ही अच्छा लड़का है और किसी को पैसे से जज मत कीजिए आप। कल को अगर आप किसी बड़े घर में भी उसकी शादी कर देते हैं तो भी क्या गारंटी है कि वो दोनों हमेशा खुश रहेंगे और अच्छे रहेंगे। तब ये फैसला सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं, आशा भवन वाले लोग। और मीनू भी इस फैसले से खुश रहती है कि जो मामी है उसकी वो उसने अच्छा फैसला लिया। तब इस वजह से जो डॉली होती है वो बहुत नाराज़ हो जाती है और वो बाहर आके सारे गमले तोड़ने लगती है। तो ये सुन के उसे बहुत ही गुस्सा आता रहता है, क्योंकि अनुपमा सिर्फ अपने हिसाब से फैसले लेती है। तभी वहाँ पे परितोष आता है और वो बोलता है कि प्लीज़ फाई ये गमले मत तोड़िए, नहीं तो ये सारे हमें ही साफ़ करने पड़ेंगे। तो वो बोलता है कि हम दोनों को साथ ना हो जाए, ये प्रॉपर्टी का चक्कर छोड़िए, अगर हम दोनों साथ में रहेंगे, क्योंकि कोई भी लड़ाई जो होती है वो अकेले नहीं लड़ी जाती, तो इसलिए हमें साथ होना चाहिए। क्योंकि पापा और काया तो निकल गए हैं अब सारी प्रॉपर्टी का लेके हिस्सा, पर अब हम साथ रहेंगे तो फिर, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं है ये मम्मी की तानाशाही, तो इसलिए अगर हम साथ रहेंगे तभी ये लड़ाई लड़ सकते हैं। तो दूसरी तरफ हम जब देखते हैं कि जो अनुपमा होती है वो बाबू जी को दवाई देती रहती है। तभी वहाँ पे बा आती है और वो बोलती है कि ये क्या कर रही है अनुपमा, तू जानती है कि तू अपनी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढ रही है, मतलब वो तेरी भांजी लगेगी और तू उसके लिए ऐसा रिश्ता ढूंढ रही है जिसके कोई स्टेटस नहीं है। और यहाँ पे शादियाँ तो बराबरी वालों में होती है, और वो कहाँ वो एक इतनी बड़ी सी डॉक्टर और वो कहाँ ऑटो ड्राइवर। इस वजह से वो बोलती है कि देखो बा, अभी उन लोग की शादी नहीं हो रही और वो दोनों अभी अपने करियर बनाएंगे, उसके बाद वो शादी करेंगे। और मुझे सागर पे पूरा भरोसा है कि वो बहुत ही काबिल लड़का है। और
देखिए, पैसों से कोई किसी की किस्मत नहीं खरीद सकता है, और क्या गारंटी है कि जो पैसे वाले हैं वो उसके साथ वो खुश ही रहेगी। और आप लोग ही अपने आप को ही देखिए कि आप लोग कहाँ थे और आज कहाँ पे हैं। तो ये सुन के जो बाव होती है वो थोड़ी शॉक्ड रह जाती है, मतलब चुप हो जाती है, कि उसे लगता है कि सही बात है। तो ये सुन के जो अनुपमा होती है वो बोलती है, कल को वो क्या पता कि कहाँ किसके घर में जा रही है और किसके साथ है, कैसे रहेगी। तो इससे अच्छा है वो सागर के साथ तो बहुत खुश रहेगी, मुझे पता है, क्योंकि सागर जो है वो कल को बहुत ही कामयाब इंसान बनेगा। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। फिर वो बात जो होती है वो उससे कुछ बोलने लगती है, तभी जो अनुपमा होती है वो बोलती है कि मुझे बहुत काम है, तो मुझे जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो वो वहाँ से चली जाती है। तभी जो बात होती है वो बाबूजी को बोलती है कि आप सुन रहे हैं, आप कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये क्या कर रही है, आपको समझ में आ रहा है आपकी पोती के साथ ऐसा हो रहा है। तो वो कुछ बोलते नहीं है और वो चुप रहते हैं, और जो बात होती है वो उनको समझाने की कोशिश करती है कि आप तो कुछ बोलिए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनुपमा होती है वो गैया को खाना खिलाती है, चारा देती रहती है। तभी वहाँ पे तोशु और पाखी जो होते हैं वो चाय की कप लेके आए रहते हैं, और वो बोलते हैं कि हाँ, आशा भवन में कुछ अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन ये चाय बहुत अच्छी मिलती है। तभी जो अनुपमा होती है वो उन दोनों को देखती है और उन लोग को आवाज़ देती है, ओए तुम लोग यहाँ सुनो, यहाँ पे चाय पीने नहीं आए हो, तुम्हारा पहले यहाँ पे आके गाय का गोबर उठाओ और फिर इसके उपले भी बनाने हैं। तो बोलती है कि हम कैसे करेंगे, जो पाखी होती है बोलती है कि हम कैसे करेंगे, हमें नहीं होता प्लीज़। तो वो पूछती क्या आपने हमसे बोला। तो वो बोलता अनुपमा बोलती है नहीं, कॉफ़ी से बोला। तो बोलता है कि जो तोशु होता है वो बोलती है क्या यार, तुम कॉमन सेंस अप्लाई करो, वो हम लोग से ही बोल रही हैं। तो वो जो बोलती है कि अनुपमा की अगर मैं कॉफ़ी को भी बोल दूँगी तो भी वो मेरी बात सुन लेगा, यहाँ पे ऐसे होते हैं, पर तुम लोग की तरह, तुम्हारी तरह बच्चे नहीं हैं वो कि नालायक जो ना सुने। तभी वो बोलती है कि कैसे मैं ये गोबर उठाऊँगी। और जो अनुपमा होती है वो बोलती है कि गाय के गोबर में बहुत अच्छा मतलब तुम्हारी बुद्धि भी थोड़ी शुद्ध हो जाएंगे, तो तुम लोग आके इनकी सेवा करो और चारा खिलाओ। और उसे डांटती है। फिर वो जो पाखी होती है वो थोड़ा एक्सक्यूज़ देती है और उसके साथ वो बहस भी करती है, पर वो बोलती है कि अगर तुम्हें काम करना है तो यहाँ पे रहो, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से निकल लो। फिर वो गुस्से में करती। तभी वहाँ पे सागर आता है और वो बोलता है अनु मैं सारी सब्जियां लेके आ गया है। तभी जो पाखी और तोशु होते हैं वो बोलते हैं कि ये आ गया ना फर्टीचर, इससे काम करवाने के लिए बोलो ना, इसे गोबर उठाने के लिए। तभी जो अनुपमा होती है वो सुनती है और वो बोलती है कि सागर बेटा प्लीज़ ये गोबर उठा देना थोड़ा, मतलब गाय के गोबर उठाना है। तभी वो जाके उठाने लगता है और फिर वो लोग चाय पीने लगते हैं। उन लोग को लगता है कि अब नहीं वो कुछ बोलेगी उन लोगों से। तभी जो सागर होता है वो जैसे ही गोबर उठाने के लिए जाता है वो बोलता है कि हाँ मैं कर देता हूँ ये। तभी सागर जो है वो उपले के लिए जो गोबर उठाया है वो उठाने लगता है, और वो लोग को फिर अनु डांट के बुलाती है कि देखा वो है मेरा बेटा जो एक बार में मेरी बात सुन लिया, और तुम लोग हो नालायक है, कितनी बार माँ बोलती है फिर भी नहीं सुन रहे। फिर वो उनको डांट के बुलाती है और वो बोलती है कि हमेशा किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहिए, किसी को क्या पता कब किस्मत पलट जाए और ख़ुद को उससे नीचा गिर जाए वो इंसान। तभी ये चीज़ें जो होती है वो डिम्पी देखती रहती है कि उन लोग कैसे काम कर रहे हैं, पर उसको भी थोड़ा ऑड लगता है कि ये कैसे टच कर रहे हैं गोबर को। इस वजह से उसको थोड़ी स्मेल आती है, उन दोनों को भी बहुत स्मेल आती रहती है। पर फिर जो डिम्पी होती है वो परेशान होकर वहाँ से चली जाती है, और वो जो अनु होती है वो उन लोग को बोलती है कि तुम लोग हमेशा इस घमंड में मत रहो कि कल को क्या होने वाला है, तो जो है वो सब चीज़ें फेस करना सीखो। और अनु जो होती है वो गाय को पानी पिलाती रहती है। तभी डिम्पी जो होती है वो तपीस के पास जाती है और वो बोलती है कि यहाँ पे मम्मी ने तो सबका जीना आराम कर दिया है, सबसे काम करवा रही है, सबको काम करने के लिए बोल रही है, सिर्फ सब के ऊपर अपनी हुकूमत चला रही है। तो जो तपीस होता है वो उसकी बात पहले सुनता है, फिर वो उसको बोलता है कि तो इसमें गलत क्या किया उन्होंने, हम सबको रहने के लिए आश्रय दिया, वो हम लोग को रहने के लिए यहाँ पे खाने के लिए हर चीज़ों की सुविधा है दे रही हैं वो, अदरवाइज़ तुम तो जा रही थी यहाँ से, फिर हम कहाँ रहते। तो ये बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं। तभी वहाँ पे किंजल आती है और वो बोलती है कि हाँ क्योंकि वो माँ है वो कर सकती हैं, और सबसे ज़्यादा काम वो खुद ही करती हैं, वो उनके पैरों में इतना दर्द होता है फिर भी वो अपनी काम को कभी छोड़ती नहीं है, और इस परिवार को, इस आशा भवन को चलाने के लिए वो कितना कुछ कर रही हैं, कुछ ना कुछ सह रही हैं, फिर भी कोई उनको नहीं समझता है। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है डिम्पी, तुम तो यहाँ पे अभी हम अगर मम्मी ने हमें
आश्रय नहीं दिया होता तो फिर हम कहाँ जाते। तो ये सोच के फिर जो तपिश होता है वो बोलता है कि हाँ भाभी आप कुछ मत बोलिए, इसको समझ में नहीं आएगा कभी और ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। तभी वो वहाँ से चला जाता है। बट किंजल जो होती है वो फिर डिम्पी को समझाती है कि देखो डिम्पी, आज मैं फिर से तुम्हें बोल रही हूँ तुम्हारी बहन होने के लिए कि तुम चली जाओ मुंबई या तपिश के साथ, क्योंकि मैं भी जा सकती थी अपनी माँ के घर पर मैं नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं चली जाती तो बा का ध्यान कौन रखता है, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। पर तुम तो जा सकती हो, तुम्हारी लाइफ तो अच्छी कर सकती हो, तुम अंश को एक अच्छी परवरिश दे सकती हो, अच्छा सब माहौल दे सकती हो। तो ये सुन के जो डिम्पी होती है उसको थोड़ा लगता है कि हाँ ये चीज़ें सही होनी चाहिए। तभी जो किंजल होती है वो बोलती है कि इतना प्यार करने वाला पति बहुत नसीब से मिलता है डिम्पी, तुम उसकी कदर कर लो। तभी जो अनुज होता है वो अनुपमा की हेल्प करने के लिए जो वेजिटेबल्स होते हैं वो सब कट करने के लिए लाता है और वो बोलता है कि ठीक है मैं अभी तुम ये करो, मैं ये जो पालक है वो कट कर देता हूँ। पर अनुपमा वहाँ आती है और वो बोलती है कि नहीं नहीं आप ये मत करिए, चलेगा। तभी वहाँ पे जो बा और डॉली बहन होती है वो लोग मीनू को ज़बरदस्ती पकड़ के लेके आती हैं और वो बोलती है कि चल अब तू यहाँ पे नहीं रहेगी, तुझे तेरे पापा को सब कुछ बताना पड़ेगा। तभी जो अनुपमा होती है वो पूछती है कि आप लोग इसे कहाँ लेके जा रहे हो, पर वो कुछ बोलती नहीं है और वो बोलती है भाभी आप प्लीज़ हमारी माँ बेटी के रिश्ते में मत आइए। और वो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेके चली जाती है और उसे टैक्सी में बैठा देती है और बोलती है कि अगर तू नहीं चलेगी सीधे तो मैं तुझे यूएस भेज दूँगी। और सागर जो होता है वो ये सब देखता रहता है कि वो लोग ज़बरदस्ती मीनू को लेके जा रहे हैं। जैसे ही उनकी टैक्सी आगे जाती है तो सागर भी अपना ऑटो लेके निकल जाता है उनके पीछे पीछे। तभी जो अनुपमा होती है वो परेशान होती है और वो सोचती है कि ये क्या हुआ, कहाँ पे लेके जा रहे हैं ये लोग ऐसे मीनू को। तभी अनुज के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है और वो देखने जाता है अपना नोटिफिकेशन, तो वो बोलता है कि ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, 1 साल के लिए हमें इवनिंग स्नैक्स के लिए ऑर्डर मिला है। तो खुश हो जाती है और वो थोड़ा सरप्राइज़ भी रहती है कि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे। तो वो बोलता है कि मैंने मेहता साहब से बोला था उनके नए बिजनेस के लिए, तो उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो ये सुन के अनुपमा जो होती है वो बहुत खुश हो जाती है और वो फिर सारे फैमिली वाले को चिल्ला के बुलाती है और सारे जो फैमिली के मेम्बर्स होते हैं आशा भवन में वो सारे दौड़ के आते हैं बाहर। फिर जब सब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सबको बताती है कि हमें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, इवनिंग में स्नैक्स के लिए कैंटीन का ऑर्डर मिल गया है। तो ये सुन के सारे घर वाले जो होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, अनुज भी बहुत खुश रहता है और सब ये देख के जो आद्या होती है वो भी बहुत खुश हो जाती है, शॉक्ड रहता है। मतलब सब लोग के लिए एक शॉकिंग रिएक्शन रहता है और सब लोग तालियाँ भी बजाने लगते हैं खुशी से और सब फिर डांस करते हैं, मतलब वो सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये सुन के सारी फैमिली जो होती है वो बहुत ही खुश रहती है और उसमें तपिश भी और किंजल भी जो होते हैं शामिल रहते हैं। बट बाकी के लोग जो पाखी, तोशु और डिम्पी होते हैं वो नहीं होते हैं। और आध्या जो होती है अपनी माँ को गले लगाती है और फिर जो अनुज होते हैं वो उसकी फ़ोटो क्लिक करते हैं, अनुपमा को इस तरीके से खुश देखते हैं तो वो उसकी फ़ोटोज़ निकालने लगते हैं। और अनुपमा जो है वो अन्नपूर्णा का पूरा अवतार धारण कर लेती है और इस तरीके से वो उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, क्योंकि ये उसका एक फेवरेट और ये पैशनेट है उसका कि उसको रसोई का काम करना बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक सेफ रह चुकी है। तो इस अवतार में जब वो अनुपमा को देखते हैं तो वो बहुत ही खुश होते हैं और अनुपमा भी अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करती है ऐसे। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जो डॉली और बा होती है वो ज़बरदस्ती मीनू को पकड़ के लेके जाती है। मीनू बोलती है कि मुझे छोड़िए माँ, मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं जाना है कहीं पे। तो वो उसको थप्पड़ भी लगाती है और वो बोलती है कि कुछ भी अगर गड़बड़ की तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी जो सागर होता है वो उसके पीछे पीछे उसकी गाड़ी को फॉलो करते हुए आता रहता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सागर है वो भी परेशान होता है कि ये कहाँ जा रहे हैं और वो उसका पीछा करता रहता है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ जो अनुपमा और अनुज होते हैं वो बाहर वेट करते हैं और अनुपमा बोलती है कब आएगा लेटर, कब आएगा, क्योंकि उसको बहुत ही एक्साइटमेंट रहती है वो ऑर्डर लेटर देखने के लिए। तभी जो अनुज जो होता है वो बोलता है कि आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो इतनी। तभी वो और बोलती है फिर कि मुझे टेंशन हो रही है मीनू की भी। तो वो बोलता है कि तुम अभी इस चीज़ को सेलिब्रेट करो, वो लोग तो घर पर वापस ही आ जाएंगे। तो जैसे ही वो उसको मिलता है लेटर वो खोलता है, तो खोलने की कोशिश करती है तो वो बोलती है कि अनुज बोलता है दो मैं खोल देता। तो वो बोलती है नहीं नहीं मैं। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं। फिर वो लोग निकालते हैं और वो ऑर्डर जैसे ही देखती है अपने हाथ में वो कॉन्ट्रैक्ट का पेपर तो उससे इतनी खुशी मिलती है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि कुछ तो अभी एक होप मिली है कि अब सब कुछ अच्छा होगा धीरे धीरे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही था फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक बाय बाय, राधे राधे। एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यार देना अपना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।